हेलो, नमस्ते। कैसे हैं? सब मस्त हैं सर। आप कैसे हैं? हम भी तो हम लोग का पार्टनरशिप का पहला चैप्टर का लगभग सब कुछ कर चुके थे। तो उसका ना ऑब्जेक्टिव दिए ऑब्जेक्टिव होता है, वो आपको बुक्स के अलावा ऑब्जेक्टिव जो मिलता है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसको हम लोग आज करेंगे। जी सर। तो आइए करते हैं। देखो, पार्टनरशिप का करेंगे। ये हमारा पार्टनरशिप, ठीक है। तो पार्टनरशिप हमारे बुक का दूसरा चैप्टर है, लेकिन पार्टनरशिप का ये पहला फंडामेंटल है। इससे पहले एक चैप्टर होता है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे पहले एक चैप्टर होता है हमारा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से नहीं बनाती, उसके बारे में पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। दिख रहा है ना अच्छे से? कोई दिक्कत जी नहीं। तो हम लोग आराम आराम से एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा। आज जो भाई एक बार सेटिंग चेक कर ले। ठीक है, थोड़ी सी परेशानियां झेलनी है, फिर धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आ जाओ, यहाँ से है तो हम लोग इसको मोड़ते आराम से, इसको चालू करेंगे। हमें पढ़ना है, ठीक है। अब तो सही है, सही। चलो, तो हम लोग पढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हुए जाएंगे। आंसर एक सेपरेट पेज पे लिखेंगे, इसलिए कि कुछ इसमें वर्किंग नोट भी करना होगा, कुछ सब्जेक्टिव भी है और कुछ थ्योरेटिकल टाइप का है, तो उसको सॉल्व भी हमको करना है। तो इसलिए हमने ले लिया आप लोगों के लिए पेज। ठीक है, आइए देखो। 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से आपको 50 बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको केवल 50 बनाना है, केवल 50। ठीक है, तो आप सिलेक्टेड चैप्टर पढ़िए, जहाँ से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आता है आपको करना है। अब ठीक है। पूरे अकाउंट्स में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें केवल 50 आपको बनाना है। 50 ऑब्जेक्टिव से ही नंबर मार्क्स उठता है, तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे से आना चाहिए। तो हमारा जो जो चैप्टर खत्म होते जाएगा उसका ऑब्जेक्टिव भी साथ में करते चले जाएंगे, जो एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आइए तो हम लोग देखते हैं। पहला क्या कहता है? कहता है द रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज। पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पहला ऑप्शन है कंपलसरी, दूसरा ऑप्शन है आपका अननेसेसरी, ऑप्शनल है, और लास्ट में डी में भी दे दिया है कंपलसरी। 4 ऑप्शन में। तो देखो, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का सी। तो हम इधर लिखते हैं या बताते चलते ना। पहला का हो जाएगा ऑप्शनल सी। दूसरा का था मेरिट ऑफ एन इंडियन पार्टनरशिप, एन आइडल एक आदर्श पार्टनरशिप, साझेदारी के लिए क्या क्या होना जरूरी है? मेरिट। तो देखो, म्यूचुअल ट्रस्ट मतलब आपस में विश्वास होना चाहिए। ट्रू एंड फेयर मतलब अकाउंट्स, झूठा उठा नहीं बनाना चाहिए। ऑनोरिंग पार्टनरशिप डीड, जो भी डीड बना है उसका रिस्पेक्ट करना है। ऑल द, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे का आंसर है हमारा डी। ठीक है, दूसरे का डी। तीसरा है पी एंड क्यू वेयर पार्टनर शेयरिंग profit and loss in the ratio 2:1. Their capitals were 12 lakh and 8 lakhs respectively. They are allowed interest on capital 6% per annum, and interest on drawing was to be charged at the rate of 10% per annum. Their drawings during the year were P का है 2,40,000, 2,40,000, एंड इसका है 1,60,000। Q shares of net
प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अमाउंटेड 1,60,000 नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन वाज। अब समझ में नहीं आया क्या है, आओ हम लोग पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना है, क्या ये जो है ना क्वेश्चन, ये आपका कहाँ का है, ये सीबीएसई के टर्म एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इसमें कहता क्या पी एंड क्यू दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है, क्वेश्चन नंबर 3, पी और क्यू, पी एंड क्यू दो पार्टनर जिनका कैपिटल दिया हुआ है। देखो इसको सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा भाई क्या है नहीं है। एक का कैपिटल है 12 लाख, दूसरे का है 8 लाख, और PSR है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, चार्ज होगा, मिलेगा पार्टनर को 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये है। और इसमें कहता है क्या, क्वेश्चन में दिया है आपको ड्राइंग्स का भी अमाउंट है, लिखोगे तो लिख लो, ड्राइंग्स का भी अमाउंट है। तो ड्राइंग्स का है आपका, एक का है 2,40,000, दूसरे का है 1,60,000। और क्या कहता है, कहता है क्यू का शेयर है, क्यू का शेयर है इन प्रॉफिट कितना, क्यू का शेयर है प्रॉफिट में, डिविजिबल प्रॉफिट में है आपका 1,60,000। ये क्यू का दिया हुआ है 1,60,000। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है ये बताओ, क्या बताओ, नेट प्रॉफिट जो है क्या होगा बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी पार्टनर का, कमीशन पार्टनर का, ये सब देने से पहले का प्रॉफिट क्या हो। मतलब आपको पूछ रहा है कहाँ का प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना प्रॉफिट होगा ये बताओ, एप्रोप्रिएशन। तो आ जाओ हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग नया पेज लेते हैं और यहाँ इसमें ऑब्जेक्टिव लिख का आंसर लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन भी सामने रहना चाहिए। अब आपको करना क्या है, छोटा सा PL एप्रोप्रिएशन खींचो, छोटा सा PL एप्रोप्रिएशन, स्केल का यूज करिए अच्छे से अभी से, इससे क्या होगा, लाइन अच्छा खींचेगा, दिखने में आपको अच्छा लगेगा। आप 2 कलर का पेन यूज करो, अगर कोई ब्लू से लिखते हो तो ब्लैक से लाइन खींचो, अगर कोई ब्लैक से लिखते हो तो ब्लू से लाइन खींचो, तो अच्छा रहेगा। तो पार्टनर्स PL एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। आइए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में वो देख लो। कहता है कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% लगेगा, वो भी ठीक है। आओ तो पहले क्या क्या होना चाहिए आप खुद बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है हम लोग किधर दिखाते हैं, PL एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में, तो इधर दिखाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताओ कितने पार्टनर हैं, 2, P एंड Q। तो कैपिटल कितना है 12 लाख, तो 12 लाख का कितना परसेंट है, 6%, तो ये हो जाएगा आपका 12,672,000, ठीक है, एक का, और दूसरे का है 8 लाख, तो 8 लाख का कितना परसेंट, 6%, तो कितना हो जाएगा 48,000, तो 72 और 48 कितना हो जाएगा, जोड़िए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे हो जाएगा आपका 1,20,000, 1,20,000, ठीक है। इसके बाद और क्या जाता है PL एप्रोप्रिएशन में, जो भी चीज़ें आइटम पार्टनर को मिलता है, तो यहाँ से आप क्या देंगे, हमको देना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब पार्टनर से लेगा फर्म,
तो फर्म के लिए इनकम है तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। अब देखिए ड्राइंग्स का अमाउंट दिया है, एक निकाल रहा है आपका पी क्यू, लिख दो भाई अच्छा रहेगा, पी और क्यू। 2,40,000 का 10%, तो एक का हो जाएगा आपको 24,000, और दूसरे का है एक और है हमारा क्यू, उसका है 1,60,000 का कितना परसेंट भाई, 10%, तो कितना हो जाएगा ये 16,000, ये है। ठीक है, ये आ गया इंटरेस्ट अर्निंग। 16 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 40,000। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में कहता क्या है, क्यू का शेयर है, ये क्यू का शेयर है। आइए देखते हैं हम लोग, क्यू का शेयर है डिविजिबल प्रॉफिट में, मतलब यहाँ की बातें करता है, मतलब जो बच जाता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का प्रॉफिट बता रहा है बांटने के बाद पी और क्यू का शेयर। तो इसमें क्यू का शेयर दिया हुआ है 1,60,000, कितना दिया है 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, ये क्यू का दिया हुआ है। अब देखो तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको मिला है, इसमें से अब क्या क्या होगा, तो सबसे पहले हमको यहाँ का निकालना पड़ेगा भाई, कितना प्रॉफिट है जो पार्टनर के बीच बटेगा। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया ये वाला कितना होगा, ये बताओ। क्वेश्चन में ये पूछा गया जो एनी अप्रोप्रिएशन करने से पहले का क्या है, तो पहले हमको ये निकालना होगा, पहले ये चाहिए, तो ये कैसे आएगा, तो ये दिया हुआ। अब ये बताओ कितना है, आओ हम लोग वर्किंग नोट में करते हैं, दिखाते हैं आप लोग। देखो क्यू का शेयर है कितना, क्यू का 1,60,000 है, ये किसके बराबर है, जितना उसका प्रॉफिट सेलिंग रेशियो है। तो क्यू का है 1/3, तो टोटल यहाँ निकाल सकता है, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालें, तो देखिए 1,60,000, इसको रिवर्स कर दे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर नीचे 1, तो कितना हो जाएगा टोटल करो, 16,48, मतलब 4,80,000 है टोटल प्रॉफिट। यहाँ वाली प्रॉफिट 4 लाख कितना हो जाएगा 80,000। समझ में आया ये कैसे आया, 4,80,000। अब इस 4,80,000 में दोनों का शेयर ना होगा, पी और क्यू का दोनों, तो क्यू का दिया हुआ। तो आओ लोग देखो एक बार हम चेक कर लेते हैं सही है कि गलत है। देखो 4,80,000 है, इसमें 2:1 है, तो इसका 2/3 हो जाएगा, और इसका कितना होगा, तो काटो तो इसको 16 दूनी 32, मतलब 3,20,000 इसका हो जाएगा। और इनका देखो 4,80,000 का 1/3 हो जाएगा, तो है कि नहीं, वही है। तब देखो हम यहाँ मिसिंग फिगर है, ये हमको निकल गया, ये निकल जाए तो इसको जोड़ दो तो यहाँ अपने आप आ जाएगा। और क्या है, देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, 6 लाख, बिहार बोर्ड में ये सब नहीं पूछेगा, यहाँ भी हो जाएगा 6 लाख। मिसिंग फिगर ये वो पूछता ही नहीं, पूछना चाहिए लेकिन पूछता ही नहीं। ठीक है, 6 लाख। अब बताओ डेबिट साइड में हमारा टोटल 6 लाख है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारा सेम होना चाहिए, होता है ना, दोनों सेम, डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम कर दी। अब ये 40,000 है, तो यहाँ कितना आएगा, मिसिंग फिगर है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 5,60,000, जो कि इस बुक में आंसर भी डी दिया हुआ है, तो डी नहीं होगा, ये होगा, टिक कर लीजिए बाई पीएल अकाउंट। तो हमको पूछा गया है ये बताओ क्या होगा, तो 5,60,000, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या। अब देखो ऑब्जेक्टिव में इतना बड़ा नहीं पूछ सकता, लेकिन क्यों नहीं पूछ सकता, दिमाग लगाने वाले सवाल हैं, पूछ सकते हैं। तो तीसरा का हो जाएगा हमारा सी, तो आंसर ऑब्जेक्टिव तीसरा का सी। आराम से पीएल एप्रोप्रिएशन खींचिए, एडजस्टमेंट करिए, वर्किंग नोट करिए, अपने आप आ जाएगा। देख लो, किन्हीं को देखना है तो वर्किंग नोट देखना, तो इधर वर्किंग नोट कर दिए, क्यू का शेयर दिया था, इससे हमने ये निकाल लिया, बस बात खत्म। चलो आगे चलते हैं, तो वीडियो हो जाएगी लंबी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है हमारा सी,
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ABC पार्टनर है, चलो कोई दिक्कत नहीं। ABC पार्टनर है इन ए फॉर्म एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 10% पर एनम। 3 पार्टनर है, बी विड्रॉ करता है फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या कहता है, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ड्राइंग करता है, इंटरेस्ट ऑन हिज ड्राइंग अमाउंट, ये दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मतलब कैलकुलेट करके दिया है। ई भी मिसिंग फिंगर का है। द अमाउंट ऑफ ड्राइंग, आपको पूछता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग बताओ एज पर क्वार्टर कितना है, तो इसको भी हमको सॉल्व करना होगा तब आंसर आएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है भाई, देखिए कहता है ABC पार्टनर है, ABC पार्टनर है और B निकालता है, B का दिया हुआ है क्या चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और आपका पूछता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगा, ये बताओ अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स क्या होगा क्वार्टर का, वो बताओ। तो कोई बात नहीं है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बराबर क्वार्टर का है, एवरेज पीरियड लगाएंगे और क्या, तो क्या लिखते हैं हम लोग, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स गुना में क्या रेट और गुना में एवरेज पीरियड, ये ना होगा। आपको ये फिगर दिया हुआ है कितना है, 9000 दिया हुआ है, 9000 ये दिया हुआ बराबर। अब अमाउंट ऑफ ड्राइंग निकालना है हमको, ये क्या होगा गुना में रेट आ जाओ, रेट हमको दिया हुआ है 10%, तो 10 डिवाइड में 100 कर दे, और एवरेज पीरियड आपको देना है। अब देखो पर क्वार्टर निकालता है और क्वार्टर के कब है, एंड में है, तो क्या हो जाएगा 4.5 डिवाइड में 12, ठीक है एंड में। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इससे इसको कैंसिल कर दें, इससे गुना हो जाए, तो 9000 बराबर क्या अमाउंट ऑफ ड्राइंग गुना में क्या 4.5 डिवाइड में 120, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, होगा ना 120। 9000 अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इसको कैंसिल कर दिए, ऊपर में ये बचा था, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिख दिए। ठीक, आगे आइए, ये है हमारा इक्वेशन, क्या 9000 बराबर अमाउंट ऑफ ड्राइंग गुना में कितना था 4.5 डिवाइड में 12, यही ना है, 12 में 120 है। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे दिख जाएगा 120, इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, इससे डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, गुना में 12 120 गुना में अमाउंट ऑफ ड्राइंग, इस दोनों को गुना करो, इससे भाग कर दो, और क्या है 9000 को 120 से गुना कर दो, नौ हजार गुना में 120 और भागा कर देना आपको 4.5 से, तो आ गया अमाउंट ऑफ ड्राइंग 2,40,000। देखो 2,40,000। अब आंसर भी दिए हुआ आपको ए, आप टिक मारिएगा, आंसर हो जाएगा गलती, कहोगा क्यों, ये पूरे साल का आ गया, आपको पूछता क्वार्टर का बताओ, एक क्वार्टर तो साल में कितने क्वार्टर 4, तो पर क्वार्टर का पूछा है, देखो पूछा है आपको पर क्वार्टर का बताओ,
यहाँ पे ड्राइंग है पर क्वार्टर, तो क्वार्टर के लिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना होगा। तो पर क्वार्टर के लिए हमको 4 से डिवाइड करके निकालना होगा। नहीं तो आप देखिए एकदम अमाउंट ऑफ ड्राइंग 240, ऑप्शन पहला दिया ना, ऑप्शन पहला ऑप्शन ए, ऑप्शन पर टिकिया दीजिएगा तो हो जाएगा गलती। ये पूरे साल का है तो आपको एक क्वार्टर का पूछा है, तो 2,40,000 और साल में क्या वो क्वार्टर 4, तो कितना हो जाएगा भाई 60,000। तो इसका आंसर अमाउंट ऑफ ड्राइंग हो जाएगा, आपको पता है कौन सा आंसर हो जाएगा इसका सी। तो चौथे का हो जाएगा हमारा सी। हवाबाजी नहीं होती है ना, अच्छे से पढ़िए, हवाबाजी करिएगा, आगे कंपटीशन जो भी होता है उसमें आप फंस जाइएगा। तो अच्छे से पढ़ना, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना पूछता क्या है, ये नहीं रट्टा मार के जो आंसर है वही सही है ना, चेक करो। ठीक है, ये हो गया 4 हम करा दिए। आ जाइए 5वां। पाँचवा नंबर क्या कहता है, 5वां है, आपको कहता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट। देखो कैपिटल मेथड 2 बनता है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स्ड में 2 बनता है कैपिटल एंड फिक्स्ड में 2 बनता है कैपिटल एंड करेंट। तो कहता है कौन सा आप कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाओगे। एडिशनल कैपिटल दिखता है कैपिटल में, ओपनिंग बैलेंस भी दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिखेगा, परमानेंट विड्रॉ। तो आंसर इसका हो जाएगा 5वां का कौन सा हो जाएगा, 5वां का है बी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी, वो करेंट अकाउंट में जाएगा, कहाँ जाएगा, करेंट अकाउंट में। ठीक है, तो हो गया 5 का बी। छठा देखिए, कहता पार्टनर सैलरी इज डेबिटेड टू। पार्टनर सैलरी कहाँ डेबिट करोगे, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो छठा का हो जाएगा सी, छठे का सी, 6 का सी, क्वेश्चन नंबर 6 का सी आंसर है। आगे आइए, 6 खत्म, आ जाओ दूसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज 7 में आ जाओ। 7 में क्या कहता है, देखो 2017 में और 2020 में भी पूछा है, मेकिंग ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट बताओ, देखो डीड ना कंपलसरी नहीं होता, ये वॉलेंट्री होता है, और पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा, बट एग्रीमेंट लिखित में होना ज़रूरी नहीं होता है ना। तो आपको ये क्या है, कंपलसरी है। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए। 7 का हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, अब कहता है इन विच ईयर कौन से साल में क्या आया, पार्टनरशिप एक्ट पास किया गया। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 8 का हो जाएगा आपका आंसर, 8 का हो जाएगा ए। 9, क्वेश्चन 9 देखिए, फटाफट करना है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, ओरल एंड रिटन। तो आंसर है सी, बट डीट कभी भी रिटन में ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए हम लोग 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रिएटेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कहाँ हम लोग क्रिएट करते हैं। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में होगा। तो 10 का सी, कैपिटल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। आगे बता दो, अब फर्म के लिए एक्सपेंस है तो पीएल अप्रोप्रिएशन में डेबिट करते हैं। पूछता कहाँ पे क्रिएट करोगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स इज ए। देखो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, लॉस टू बिजनेस,